हेलो दोस्तों। तो कल हमने अलवर अलवर में दो आंदोलन हुए थे। एक तो नीमू आंदोलन और एक मेयो आंदोलन। तो जो नीमू आंदोलन था यह राजपूत किसानों ने शुरू किया था बानसूर थानागाजी से। मेयो आंदोलन मेयो किसानों ने शुरुआत की थी। और जो किसान मतलब कहाँ का हुआ था, एक तो किशनगढ़, लक्ष्मणगढ़, तिजारा और तिजारा में हुआ था। मतलब इन चारों क्षेत्रों को मेवात कहते थे। उसके बाद में अब पहला था नीमूचन आंदोलन 1924 ईस्वी में। महाराजा जय सिंह ने किसानों और मतलब राजपूत और ब्राह्मणों पर की जो भूमि थी उस पर टैक्स 40% टैक्स बढ़ा दिया था और उनकी माफी भूमि को जब्त कर लिया गया था। जंगली सुअरों की समस्या। इनके नेता नीमूचन आंदोलन के नेता एक तो गोविंद सिंह गोविंद सिंह था और एक चार नेता थे, गोविंद सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह और है ना। और जो नीमूचन आंदोलन एक हत्याकांड होता है, नीमूचन हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 में, है ना। इसमें छाजूराम नाम एक व्यक्ति ने किसानों के सभा पर फायरिंग कर दी। इसमें 156 किसान शहीद हो गए थे। और रंग इसमें मतलब छाजूराम के फायरिंग करने पर किसान शहीद हो गए। और फिर इस पता जंग जंग इंडियन समाचार पत्र में गांधी जी ने दोहरी दायर शाही लिखी थी। दोहरी दायर शाही का है। और पता समाचार पत्र जियासत समाचार पत्र में इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया है। तब राष्ट्र समाचार पत्र में इस घटना को सचित्र वर्णन किया प्रकाशित किया गया 31 मई 1925 में हुआ था ना। उसके बाद में था मेव आंदोलन। मेव आंदोलन मेव आंदोलन जो मेव आंदोलन के नेता कौन को थे, मेव आंदोलन के कारण क्या थे, माफी भूमि जब्त कर ली गई थी। जंगली सुअरों की समस्या, अधिक भू राजस्व। इनका जो नेता था उसका नाम था यासिफ खान जो गुरुग्राम था। दूसरा था सैयद दीक नारंग। उसके बाद में तीसरा था सैयद अली सैयद आदि। उसके बाद में इसमें क्या हुआ, इस आंदोलन में धार्मिक संगठनों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था, मेव आंदोलन का। जैसे खादिम खादिम ए नहीं अजूमन अजूमन ए खादिम उल इस्लाम। और उसके बाद में दूसरी थी जमीयत ए तबलीग ए तबलीग खादिम व तबलीग उल इस्लाम। उसके बाद में इस आंदोलन के द्वारा धार्मिक धार्मिक मांगे उठाई गई थी। जैसे उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया चाहिए और सरकारी मस्जिदों पर सरकारी नियंत्रण समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मुसलमानों की संख्या सरकारी नौकरियों में बढ़ानी चाहिए। और इसके लिए मेरे आंदोलन में एक जांच आयोग पारित हुआ। उस जांच आयोग के नेता थे एक तो गणेशी लाल, एक का नाम गणेशी लाल, एक का नाम था अब्दुल सिंह और गजनाफर अली। इतनी बात की थी। अब यासिफ खान के कहने पर किसान इस जांच आयोग का बहिष्कार कर देते हैं। किसान इस जांच आयोग का बहिष्कार कर देता है। तो इतना लिखना है आपको आगे। कल यहाँ तक कर लिया था ना, तो इससे आगे और देंगे। यासिर खान के कहने पर किसानों ने इस जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया था। जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया था।
यह यह आंदोलन सांप्रदायिक अहिंसक था। अहिंसक था। यह आंदोलन एक तो सांप्रदायिक तथा हिंसक था। हिंसक अहिंसक था। हिंसक था। अतः तिजारा में दंगे हो गए थे। तिजारा में दंगे हो गए थे। दंगे हो गए थे। इसलिए अलवर के महाराजा जयसिंह को हटा दिया गया था। तिजारा में दंगे हो गए थे, इसलिए अंग्रेजों ने महाराजा जयसिंह को हटा दिया था। हटा दिया था। इतना उतार लीजिए, क्योंकि यासिन खान के कहने पर किसानों ने इस जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया। इस जांच आयोग की कोई बातें मानी नहीं थी। यह आंदोलन सांप्रदायिक और हिंसक था। अतः तिजारा में दंगे हो गए और इसलिए अंग्रेजों ने महाराजा जयसिंह को हटा दिया था कि तू हट जा यहाँ से, किसी और को बना ले। तो उसके बाद में अब लिख रहा है आपको अगला, सीकर सीकर शेखावती आंदोलन। सीकर शेखावती आंदोलन। सीकर शेखावती आंदोलन उतार लीजिए। देखो, सीकर शेखावती आंदोलन 1922 में 1922 ईस्वी में सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने करों में, कर मतलब टैक्सों में, ये कारण है ना, कारण इसका। सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने करों में बढ़ोतरी कर दी थी, बढ़ा दिए थे, बढ़ोतरी कर बढ़ोतरी कर दी थी। अतः जाट किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। जाट किसानों ने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू कर दिया। इनके नेता राम नारायण चौधरी,
जो दूसरा है हरि ब्रह्मचारी। देखो, सीकर शेखावती आंदोलन 1922 ईस्वी में सीकर का एक सामंतक कल्याण से ने टैक्स में बढ़ोतरी कर दी, मतलब टैक्स बढ़ा दिए थे। अतः जाट किसानों ने आंदोलन शुरू किया था। कहां से? सीकर। नेता रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी। अब सीकर के सीकर के सामंत ने सीकर के इस रामनारायण चौधरी पर प्रवेश बंद करवा दिया था कि ये नहीं आ सकता। उतार लीजिए इतना। उतार लिया। उतार लीजिए। अब लिख रहा है आपको। सीकर ठिकाना ने राम नारायण चौधरी के ऊपर मतलब सीकर ठिकाना ने राम नारायण चौधरी के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। तो राम नारायण चौधरी इस सीकर में प्रवेश नहीं कर सकता। उसके बाद में ठिकाने में, उसके बाद में तरुण राजस्थान समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया था। प्रतिबंधित कर दिया गया था 1925 में। उसका अधिवेशन है उसका अधिवेशन है अखिल भारतीय सीकर महासभा ने अखिल भारतीय जाट महासभा ने आंदोलन का समर्थन किया था। उतार लीजिए। उतार लीजिए। देखो, ठाकुर देशराज ने ठाकुर देशराज और भरतपुर के थे। ठाकुर देशराज भरतपुर ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। 1931 में
जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। महासभा का गठन किया गया। इसका जो प्रथम अधिवेशन था, इस जाट क्षेत्रीय महासभा का प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन इसका जो प्रथम अधिवेशन था ये पलथाना में हुआ था। 1933 में। पलथाना जगह है का ना, उतार लीजिए निकलो। सीकर ठिकाना ने रामनारायण चौधरी के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी, तो उन समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया, बंद कर दिया गया। 1925 में पुष्कर अधिवेशन में अखिल भारतीय जाट महासभा ने आंदोलन का समर्थन किया। ठाकुर देव साहब ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। 1931 जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। प्रथम अधिवेशन 1933 में पलथाना में। उतार लीजिए। देखो अभी इतना उतार लिया, तो इसके बाद में होता जयपुर प्रजापति महायज्ञ 20 जनवरी 1934 में। इसका जो पुरोहित का मतलब ब्राह्मण था, उसका नाम था खेमराज शर्मा। यज्ञमान था, यज्ञमान का था कुंवर हुकुम सिंह। और जो ठाकुर देव साहब ने बसंत पंचमी के दिन इसका आयोजन किया था। और 15 मार्च 1935 को रतन सिंह और रतन सिंह और शाहजहां चौधरी शाहजहां चौधरी ने किसानों के बीच समझौता करवाया था। 1938 में जयपुर प्रजामंडल ने इसका समर्थन किया था। तो इतना उतार इससे आगे उतार लिया। अब आपको लिखना है जाट प्रजापति महायज्ञ 20 जनवरी 1934, है ना। ठाकुर देसाई ने बसंत पंचमी के दिन इसका आयोजन किया था। इस महायज्ञ का आयोजन किया था। पुरोहित का मतलब होता है ब्राह्मण है। इसका जो पुरोहित कौन था, पुरोहित का नाम था, पुरोहित मतलब ब्राह्मण को कहते हैं। पुरोहित था खेमराज शर्मा। पुरोहित के बाद में जो यज्ञ यज्ञयान कौन था, यज्ञ करने वाला कौन था, और इसका नाम था कुंवर हुकुम सिंह। देखो
15 मार्च 1935 ईस्वी को सर छोटूराम चौधरी तथा रतन सिंह ने किसानों के बीच समझौता करवाया था। इस सम्मेलन के द्वारा किसानों के बीच समझौता करवाया था। 1938 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल ने आंदोलन को समर्थन दिया। आंदोलन का समर्थन किया था। देखो जाट प्रजापति महायज्ञ 1934 ईस्वी में ठाकुर देसाल ने बसंत पंचमी के दिन इसका आयोजन करवाया था। रोहित हेमराज शर्मा यज्ञमान कुंवर हुकुम सिंह 15 मार्च 1935 को सर छोटूराम चौधरी तथा रतन सिंह ने किसानों के बीच समझौता करवाया। 1930 में जयपुर प्रजामंडल ने आंदोलन समर्थन किया था। आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।